मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख वर इन डैश लैंग्वेज एंड वर रिटिन इन डैश स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, वो किस में लैंग्वेज में लिखे गए हैं और किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज होता है जो कम्युनिकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, बोलचाल की भाषा, उसको लैंग्वेज कहते हैं। और जिस वे में वो लिखी जाती है, वे ऑफ द राइटिंग, उसको कहते हैं हम स्क्रिप्ट। तो वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे और किस तरीके से लिखे जाते थे, तो वो हमसे पूछा गया है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक। प्राकृतिक पुराने वक्त के लोगों के बोली जाने वाली कई क्षेत्रीय भाषाओं का एक समूह था, जैसे एक मिला के हमने क्या कहा था, प्राकृतिक। और एक कई लिपि में लिखी जाती थी, जैसे कि ब्राह्मी, खगोष्ठी या देवनागरी में भी इसे कभी कभार लिखा जाता था। और दूसरी लैंग्वेज थी पाली। पाली भी उसी वक्त की लैंग्वेज थी। ये भी कई स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, ब्राह्मी, कोष्ठी, देवनागरी, थाई, ऐसी कई भाषा। और संस्कृत, संस्कृत भी बहुत एंशियंट लैंग्वेज है और एक किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। हम ब्राह्मणी लिपि की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। और खरोष्ठी लिपि की बात करें तो ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट हो जाते हैं, क्योंकि संस्कृत कभी भी खरोष्ठी और ब्राह्मी में लिखी ही नहीं जाती। तो ऑप्शन तो हमारे कट हो गए थे। तो हमें कन्फ्यूज़न अगर आती भी है तो इन 2 ऑप्शंस में आनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन कट होके पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि। तो जो अशोका के इंस्क्रिप्शन, अधिकतम जो उसके शिलालेख थे, वो किस भाषा में लिखे गए थे, प्राकृतिक भाषा में। और ब्राह्मी लिपि उसमें यूज़ की गई थी, यानी वो लेफ्ट टू राइट लिखे गए थे। अब बात करते हैं अशोक की। अशोक कौन था, तो अशोक एक फेमस इंडियन किंग थे, जो कि किस डायनेस्टी से, एम्पायर से संबंधित थे, मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर की शुरुआत 322 BCE यानी ईसा पूर्व में हुई थी। और इसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद एम्पायर के किंग, आखिरी किंग जो थे धनानंद, उनको डिफीट करके अपने एम्पायर की शुरुआत की थी, जिसको कहा गया था मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर में अगर हम चंद्रगुप्त के मुख्य कार्यों की बात करें तो उन्होंने 305 ईस्वी में सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर को भी हराया था। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हम सेल्यूकस निकेटर को कैसे जानते हैं, सेल्यूकस निकेटस को हम ऐसे जानते हैं उस वक्त में, क्योंकि उस वक्त में एक जो राइटर थे जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसको उसने भेजा था किसके पास, चंद्रगुप्त के पास, एक राजदूत के तौर पे। आज जैसे हमारे सेक्रेटरीज होते हैं फॉरेन, उस तौर पे, डिप्लोमेट के तौर पे। तो उसने जो किताब लिखी थी इंडिका, उस किताब के अंदर मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का वर्णन था। ठीक है, तो इससे हमें इस चीज़ का पता चलता है, ये हमारा सोर्स हो जाता है सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर के बारे में और मौर्य एम्पायर के बारे में। इसके बाद के किंग की अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन से राजा मौर्य एम्पायर में आए, तो उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार इस गद्दी पे बैठा। बिंदुसार जो कि 298 ईसा पूर्व में इस गद्दी पे बैठा था और इसे अमित्रघात के नाम से भी जानते थे। मित्रघात मतलब क्या होता है, शत्रु का विनाश करने वाला। ठीक है, और ये जो बिंदुसार है, इसका वर्णन वायु पुराण के अंदर आता है और वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। ठीक है, और इसके बाद के जब किंग की हम बात करते हैं, वो आता है कि जो कि मोस्ट फेमस किंग है मौर्य एम्पायर का, वो था अशोक। अशोक के बारे में बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है शासनकाल की 268 ईस्वी में, या कभी कभार इसको 259 ईस्वी में भी शुरुआत कहते हैं। इसकी माता का नाम सुमद्रागी था। इसका किंग बनने से पहले ये कौन था, एक किंग बनने से पहले ये अवंती का राजकुमार था। अवंती उसी मौर्य एम्पायर का एक सिटी था, जिसके अंदर ये क्या था, एक राज्यपाल था। लेकिन बाद में इसके पिता की मृत्यु के बाद ये क्या बन गया, किंग बन गया। ठीक है, इसके बाद धर्म शास्त्र आता है, संप्रति आते हैं, और लास्ट में कई किंगों के आने के बाद वीरभद्र इस डायनेस्टी का आखिरी किंग साबित होता है। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों के बारे में या शिलालेखों के बारे में, तो यहाँ पे कई शिलालेख मिलते हैं, जिसमें से एक था मशकी, जो कि कर्नाटक में मिलता है, जूनागढ़ जो कि माउंट गिनार के हिल में मिलता है, कंधार जो कि अफ़गानिस्तान में मिलता है, और एक लंपका जो कि बिहार में है, महामंथन जो कि कहाँ पे है, बांग्लादेश और बड़ौदा में है। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन के बारे में चीज़ें पता चली होगी।
और कई अगर बात की जाए तो सिर्फ अशोक के अभिलेख नहीं थे, उसके स्तंभ लेख भी थे। जो उसके जो अभिलेख थे वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए थे, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुहालेख, जिसमें से 7 फेमस अभिलेख भी हैं, 14 फेमस शिलालेख हैं और 7 फेमस स्तंभ लेख हैं। स्तंभ लेख की बात करें तो प्रयाग स्तंभ, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लोहिरा, अरेराज, लोहरिया, नंदगांव, इसके फेमस क्या हैं? स्तंभ लेख हैं।